राम भक्ति हो तो अरविंद केजरीवाल जैसी, ऐसा अब हर कोई बोल रहा है। वजह साफ है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वो कर दिखाया है जिसमें रामराज की हवाई बातें नहीं दिखाई देती हैं, बल्कि एक संकल्प दिखाई देता है त्रेता युग की तरह सरकार चलाने का। दिल्ली सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। इस बजट में खास बात यह रही कि इसमें राम, रामायण, अयोध्या और राम राज्य का जिक्र था। हालांकि इस बजट को दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री आतिशी ने पेश किया था, लेकिन बजट को राम राज्य जैसा बनाने के पीछे सिर्फ एक ही शख्स का दिमाग था, और वो थे खुद दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के बजट को राममय करके अरविंद केजरीवाल ने वो कर दिखाया जिसने बीजेपी तक को टेंशन में ला दिया है, क्योंकि अब चर्चा हो रही है कौन है सबसे बड़ा राम भक्त, मोदी या केजरीवाल। बीजेपी राम मंदिर को धरातल पर उतारने का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देती है, और इतना भी तय है कि 24 के चुनावों में राम और राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से श्री राम को लेकर अपनी आस्था दिखाई, उसने इतना जरूर बता दिया कि राम में होते हुए केजरीवाल अब मोदी को उन्हीं के खेल में उन्हीं की तरह खेलते हुए हराने वाले हैं। वजह भी साफ है, जिस तरह से केजरीवाल श्री राम में अपनी आस्था को पेश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मोदी की राम भक्ति पर भारी जरूर पड़ती दिखाई दे रही है। दिल्ली सरकार का राम राज्य पर आधारित बजट इसी का इशारा करता है, जिसमें नौकरी भी है, महिलाओं को शक्ति भी है, इंसाफ भी है, और तो और खुद अरविंद केजरीवाल का वो संकल्प भी जिसमें असल राम राज्य की परिभाषा है कि राम राज वही है जिसमें कोई भूखा ना सोए। दिल्ली सीएम केजरीवाल यूं तो इंडिया गठबंधन के साथ लोकसभा चुनावों में ताल से ताल मिला रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस के साथ उनकी डील भी हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस से कहीं अलग है केजरीवाल की राजनीति, क्योंकि कांग्रेस जहां अपनी कथनी और करनी में अलग अलग दिखाई देती है, तो केजरीवाल जो बोलते हैं वही करके दिखाते हैं। 22 जनवरी को जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, पूरा देश केसरिया छटा में रंगा हुआ दिखाई देने लगा। साफ था कि देश में वो माहौल बन चुका था जिससे विपक्ष की बची कुची उम्मीदों पर पानी फिरना तय था। लेकिन इंडिया गठबंधन में होने के बाद भी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर इसका जरा भी असर नहीं पड़ा, और इसके पीछे उनका वो स्टैंड था जो इंडिया गठबंधन की और पार्टियों से बिल्कुल अलग था। केजरीवाल 22 जनवरी को तो अयोध्या नहीं पहुंचे। वजह भी जो बताई गई वो वाजिब थी। ऐसा बताया गया कि केजरीवाल को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम समारोह का न्योता नहीं मिला था, लेकिन राम से दूरी बनाने की जगह केजरीवाल ने पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि वो भले ही 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वो बाद में जरूर श्री राम के दर्शनों को पहुंचेंगे। 12 फरवरी को अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसा करते हुए दिखाई भी दिए। पंजाब सीएम भगवंत मान के साथ दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल परिवार सहित अयोध्या पहुंचे और भगवान रामलला के दर्शन किए और पूजा पाठ भी की। राजनीति में राम हमेशा से वो नाम रहे हैं जो किसी के लिए विरोध और किसी के लिए सत्ता की सीढ़ी बने हैं। मोदी, सनातन, राम और भगवान, बीजेपी के पास ये वो ब्रह्मास्त्र हैं जिनकी काट विरोधियों के पास नहीं है, लेकिन केजरीवाल इस मामले में हर बार बीजेपी से एक कदम आगे ही दिखाई दिए हैं। 22 जनवरी से पहले जहां बीजेपी राम भक्ति में लीन दिखाई दी, तो दिल्ली में हनुमान भक्ति कर आम आदमी पार्टी ने मोदी की पिच पर बैटिंग कर डाली। एक तरफ राम मंदिर उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी मंदिर मंदिर परिक्रमा कर रहे थे, उपवास रख रहे थे, तो दूसरी ओर केजरीवाल ने सुंदरकांड का पाठ कर हर सनातनी के दिल में अपनी एक अलग जगह बना ली। इतना तय है कि आने वाले वक्त में बीजेपी को अगर कोई टक्कर दे पाएगा तो वो खुद केजरीवाल होंगे, क्योंकि केजरीवाल धर्म में बंधकर राजनीति नहीं करते, वो राम को भी पूजते हैं, रोजा अफ्तारी में भी हिस्सा लेते हैं। केजरीवाल आम आदमी की सरकार चलाते हैं, तो वो जिस तरह से दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी की सौगात दे रहे हैं, उसने आम लोगों को उनका मुरीद कर दिया है। केजरीवाल राजनीति का भविष्य है। कम समय में ही उन्होंने दिल्ली और पंजाब जैसे राज्य पर वो कब्जा जमा लिया, जिससे कोई भी आज उनकी पार्टी को हल्के तौर पर नहीं लेता। खुद बीजेपी भी दिल्ली और पंजाब में अलग अलग समीकरण बनाती आई है, लेकिन जीत उसके हाथ लंबे वक्त से नहीं लगी है। एक बार फिर 24 के चुनाव सामने खड़े हैं, और जिस तरह से केजरीवाल अपने विरोधियों को शिकस्त दे रहे हैं, उससे लोकसभा चुनाव में उनकी दमदार दावेदारी तय है।